जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों पर बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने घोंसले पर बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी एक दूसरे को घूर रहे थे। इतने में गोरी कौवी बोली, मैंने तुमसे कहा था कि बारिश का समय आने वाला है। महीने भर का अनाज जमा कर लो, तो तुम मेरी सुनते कहाँ हो। लो, बारिश शुरू हो गई, अब क्या करोगे? काम चोर कहीं के। पता नहीं मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसे मेरा विवाह कर दिया। अच्छा, मैं तो काम चोर हूँ, तुम तो अच्छा काम करने वाली हो। दिन भर घोंसले में पड़ी रहती हो और मुझे काम चोर बोल रही हो। खुद से कुछ किया नहीं जाता और दूसरे को काम चोर बोल रही है। अच्छा जी, ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा दिन काम में रहते हो। कालू कौवा और गोरी कौवी की लड़ाई होने लगी। इधर लाडो चिड़िया बारिश के पहले ही अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लिया था और टूनी चिड़िया भी बारिश के पहले अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लिया था। अरे 2 दिनों से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिन पंछियों के पास अनाज इकट्ठा नहीं होगा तो वो बेचारे भूख से मर रहे होंगे। हमारे पास तो अनाज इकट्ठा है, तो हमें बारिश का मौसम अच्छा लग रहा है। इधर कालू और गोरी भूख से तड़प रहे थे। अरे कालू जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरे भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं। अरे गोरी, बारिश है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भला इतनी तेज बारिश में मैं किसके पास जाऊं? अरे कालू जी, अपने पड़ोसियों के घर चले जाओ, शायद वो हमारी कुछ मदद करें। अरे गोरी, वो हमारी इस तरह मदद नहीं करेंगे। हमको कोई दूसरा दिमाग लगाना होगा। अजीब, जो भी दिमाग लगाना हो तो जल्दी लगाओ, नहीं तो भूख के कारण मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे गोरी, मैं लाडो के पास जाता हूँ। कह दूंगा टूनी चिड़िया अनाज मांग रही है और गोरी तुम टूनी चिड़िया के घर चली जाना। कह देना लाडो चिड़िया अनाज मांग रही है। इस तरह में हमको दोनों को अनाज खाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, पहले तुम जाओ और मेरे लिए अनाज लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। गोरी कौवे की बात सुन के कालू कौवा वहाँ से चल पड़ता है और लाडो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है। लाडो मिट्टी के घड़े में बारिश का पानी भर रही थी। लाडो चिड़िया से कालू कौवा अनाज मांगता है। लाडो बहन, मुझे टूनी चिड़िया ने भेजा है और कहा है कि जाओ लाडो बहन के यहाँ से अनाज ले आओ। कालू भैया, टूनी चिड़िया खुद क्यों नहीं आई है? तुमसे क्यों अनाज मंगाई है? अरे लाडो बहन, टूनी चिड़िया 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और वो भूख के कारण उड़ भी नहीं पाती, इसीलिए मुझे भेजा है। ठीक है, रुको, मैं अनाज लाती हूँ। लाडो चिड़िया अनाज लेके कालू कौवा को दे देती है। ये लो कालू भैया, जाके टूनी चिड़िया को दे देना। कालू कौवा अनाज लेके चल पड़ता है और अपने घोंसले में आ जाता है। अनाज देख के गोरी कौवी बहुत खुश होती है। अरे कालू जी, आप आ गए। लाओ, ये अनाज मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गोरी कौवी सारा अनाज खा जाती है। अरे कालू जी, मेरा तो पेट भर गया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। अरे गोरी, तुम्हारा तो पेट भर गया, अब जाओ मेरे लिए अनाज लेकर आओ।
कालू की बात सुन के गोरी कौवी अनाज लेने के लिए चल पड़ती है। गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाती है और टूनी चिड़िया को बुलाने लगती है। टूनी चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे गोरी, तुम इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो? अरे टूनी बहन, वो अपनी पड़ोसन है नहीं, लाडो चिड़िया, उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया तो वो उड़ भी नहीं पाती, इसीलिए उसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। उसने कहा है कि टूनी चिड़िया के पास चली जाओ और मेरे लिए अनाज ले आओ। अरे गोरी बहन, रुको, मैं अनाज लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया अनाज लाके गोरी को दे देती है। गोरी अनाज लेके वहाँ से चल पड़ती है और अपने घोंसले में आ जाती है। अनाज को देख के कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अरे गोरी, तुम आ गई, लाओ ये अनाज मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कालू कौवा सारा अनाज खा जाता है। आजी, आज का तो काम हो गया, अब कल का क्या करेंगे? अरे गोरी, कल का कल देखेंगे, आज का तो काम हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।